वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। स्पेशली ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं अभी तक कि एसबीआई पीओ का वो फॉर्म भरे कि ना भरे, या उन लोगों के लिए है जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डाउट पे है कि उन्हें एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तीसरा उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है, मतलब जीरो लेवल पे है। ठीक है, तो जो ये तीन कैटेगरीज के लोग हैं वो इस लेक्चर को पक्का से देखें, क्योंकि इस 30 मिनट्स पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन 50 डेज पे कर सकते हैं और उसके बाद बचे हुए 10 डेज 15 डेज जितने भी डेज बचते हैं 10 डेज, उन दिन पे आप लोग मॉक क्वेश्चंस मॉक पेपर्स देके कैसे अपने प्रिपरेशंस को आगे लेकर जा सकते हो और इजीली आप लोग एसबीआई पीओ के एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अभी भी आप लोग इस स्टेज पे हो कि आप लोग एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। क्यों, कैसे, मैं वो सब आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। क्लियर? ओके, नाउ सी। अच्छा, पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है। एसबीआई पीओ के प्री एग्जाम्स पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शन पे होते हैं। सेक्शन 1 आप लोगों का इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। इंग्लिश आप लोगों का 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आप लोगों का 35 मार्क्स का आता है और सॉरी मैथ्स आप लोगों का 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक हर पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे मैं टैकल करूं कि अगर मेरी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है या मैं एसएससी सीजीएल की तरफ इंक्लाइन था और मैं सोच रहा हूं कि चलो एसबीआई पीओ भी दे दूं, या मैंने अभी तक प्रिपेयर ही नहीं करा था या फॉर्म भी नहीं भरा है तो मैं फॉर्म भरूं और मैं क्लियर भी कर लूं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर? सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ मैथ्स के सेक्शन को। क्लियर? मैथ्स, क्लियर? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के सेक्शन से आप लोगों के आते हैं 35 क्वेश्चंस। क्लियर? बट जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, देखो अब कट ऑफ आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, कट ऑफ के लिए अगर आप लोग 20 से 25 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आते हो मैथ्स पे तो इजीली आप लोगों का कट ऑफ क्लियर हो जाता है मैथ्स का। ठीक है, और 25 नंबर अच्छा स्कोर भी होगा मैथ्स पे प्री को क्वालिफाई करने के लिए। इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर होगा 25 मार्क्स। ठीक है, तो देखो कितने इजीली आप लोग 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 20 मिनट्स पे। सी, सबसे पहले आप लोग प्रिपेयर कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये आप लोगों का 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स पे। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप लोग अपना 1 घंटा देते हो ना, उन 2 वीडियोस को देखते हो, ठीक है, इस लेक्चर के थोड़ी ही देर बाद मैं आप लोगों के लिए एसबीआई पीओ का प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को वहां पर लेक्चर मिल जाए और उस प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के लास्ट पे लिंक भी कर दूंगा। क्लियर? बट थोड़ी देर बाद 1 घंटे के आसपास आप लोगों को अगर वीडियो देखोगे तो इस पे आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो 2 लेक्चर्स देखते हो और डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों ने एक दिन में, तो 5 क्वेश्चंस एक दिन में सॉल्व करते हो तो 50 डेज में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे? 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगने चाहिए।
ठीक है, तो ये सोचो कि 10 मिनट आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस रेडी कर लोगे। और इस तरह से अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अच्छी कमांड बना ली और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आप लोग फिर उसे इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों के 5 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आप लोगों ने करना है अप्रोक्सीमेशन, या जिसे मैं बोलूं सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन भी 5 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चंस होते। क्लियर? मतलब आप लोग अप्रोक्सीमेशन में भी इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके लिए भी आप लोगों ने सेम फंडा करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, अब आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग ये मत सोचना कि अभी आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स सीखोगे, ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेशन को फास्ट करोगे। लेट इट बी। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसे वैदिक मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छी कमांड है, अगर वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन 6 मिनट में करता है ना, से 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करता है, और आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, आप लोगों को नॉर्मल मैथ्स आता है, तब भी आप लोग भी उसे 6 मिनट पे वो 5 क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? कट ऑफ ही तो क्लियर करना है ना एट दिस टाइम। ठीक है, तो आप लोग वो सब छोड़ो, वैदिक मैथ्स छोड़ो, सिंपल अप्रोक्सीमेशन को सिंपल अप्रोच करो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी मैंने आई गेस 2 या 1 वीडियो है हमारी अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, और इसे भी आप लोगों ने दिन का 10 मिनट ही देना है। ठीक है, 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट गए आपके 50 दिन तक। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन के भी लगभग आप लोग 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और 250 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अच्छी हो ना, तो सही बता रहा हूं, एग्जाम्स पे इजीली आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। क्लियर? तो टोटल मैंने अभी तक दिया है 20 मिनट, और मैंने अपने एग्जाम पे कर लिया है 10 मार्क्स कंफर्म। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या करना है देखो। उसके बाद जो मेजर चंक आता है आप लोगों का, वो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन से। क्लियर? अब डेटा इंटरप्रिटेशंस पे क्या करना है आप लोगों ने। डेटा इंटरप्रिटेशंस पे डेली आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं, चलो आप लोग डेली के डेटा इंटरप्रिटेशंस के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, डेली के डेटा इंटरप्रिटेशंस के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली के? 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? से हाफ एन आवर लगता है। ठीक है, अब ये 5 किस टाइप के करने हैं? 5 में देखो आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने हैं मिक्स्ड टाइप के, दो क्वेश्चन करने हैं मिक्स्ड टाइप के। ठीक है, मिक्स्ड टाइप से मेरा मतलब क्या है? जिसपे 2 ग्राफ को आप लोगों को रीड करके, लाइक एक पाई चार्ट भी दिया होगा, एक टेबल भी दिया होगा, या पाई चार्ट के साथ लाइन चार्ट होगा, या टेबल के साथ लाइन चार्ट होगा, या 2 लाइन चार्ट होगा। इस टाइप के जो डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उसे मैं बोलता हूं मिक्स्ड टाइप। ठीक है, आपके एग्जाम पे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो मिक्स्ड टाइप के। क्लियर? और एक 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 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो टेबुलर वाले, लाइन वाले, और एक आता है आप लोगों का पैराग्राफ टाइप में। क्लियर? जिसपे आप लोगों को खुद म खुद टेबल बनाना होता है। मिसलीनियस कैटेगरी मैं उसे बोल दूं, अगर एक मिसलीनियस कैटेगरी का डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, आप लोग एक उस कैटेगरी का सॉल्व कर लो, मिसलीनियस वाला। ठीक है, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग टेबुलर, लाइन, ग्राफ। ठीक है, और कौन से टाइप होते हैं इस पे? टेबल टाइप में आता है, लाइन पे आता है, ग्राफ में आता है। ठीक है, हाँ, और यही टाइप होता है बेसिकली तो। ठीक है,
डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिकली अप्रोच होता है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन एक बार आप लोग सीख गए ना, फिर तो क्या है, लिंकिंग ही तो होती है, पाई को लिंक कर रखा होता है, टेबल से टेबल को लिंक करा होता है, यहाँ से कुछ नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और अगर आप लोग 5 क्वेश्चन करते हो 50 दिन तक, अगर आप लोग 250 क्वेश्चन करके डेटा इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्स में बैठते हो ना, तो आप लोगों के डेटा इंटरप्रिटेशन से मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स पे, ठीक है। 20 नहीं, 20 तो ज्यादा हो गया ना, 5 यहां से आते हैं, 5 यहां से आता है, हाँ। डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दस क्वेश्चन, टाइम कितना दे रहे हो, हाफ एन आवर ही दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हाफ एन आवर में अगर 10 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स पे 10 मार्क्स ला सकते हो, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। क्लियर। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंफर्म कर लो, 5 अप्रोक्सीमेशन को कंफर्म कर लो, और रोज का 5 डेटा इंटरप्रिटेशन करो, 2 मिक्स टाइप के करो, 1 मिसलिनियस करो, और 2 सिंपल टाइप के करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जब आप लोग देखोगे 10 दिन के बाद, तो इतनी अच्छी कमांड होने लगेगी कि टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों से इजीली सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 और 10 20 नंबर, ठीक है। और टाइम कितना दिया मैंने, 10 मिनट 10 मिनट, 10 10 20 मिनट और 30 मिनट, 50 मिनट दिए अभी दिन भर की पढ़ाई का, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों को नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। फाइव मार्क्स का आता है ये भी, ठीक है। अब देखो, नंबर सीरीज के ऊपर मैंने अभी तक एक ही लेक्चर डाला है, और कोशिश मैं करूंगा कि नंबर सीरीज के ऊपर आज या कल तो पक्का मैं डाल ही दूंगा एक और लेक्चर नंबर सीरीज का, जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। आप लोग इन दोनों पार्ट को देखकर एक आइडिया रख सकते हो कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्लियर। एक बार आइडिया हो गया ना नंबर सीरीज पे भी, ठीक है, तो भी फिर इजीली वो क्वेश्चंस होने लगते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज पे लेक्चर देखो, अभी एक लेक्चर अपलोडेड है आप लोगों का, ठीक है, प्लेलिस्ट पे सारे मैं डाल दूंगा, और एक लेक्चर मैं कोशिश करूंगा आज या कल, कल पे पक्का बना दूंगा, ठीक है। तो आज या कल पे सेकंड लेक्चर भी नंबर सीरीज का आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज का भी लेक्चर मिल गया आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, डेली के नंबर सीरीज के आप लोग, ज्यादा नहीं, आप लोग डेली के क्वेश्चंस करो, 8 क्वेश्चंस करो, ठीक है, बट अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है, ज्यादा नहीं, 8 क्वेश्चंस। दस मिनट ले लगा लो, ठीक है। तो 10 मिनट पे 8 क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम्स पे अगर 5 मार्क्स का ये आता है ना, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस इजीली बना लोगे। चलो 5 के 5 नहीं बने, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी टिपिकल लेवल तक के भी आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को 3 या 4 ही क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो एक एक मतलब एक एक तरीके से सोचते हैं कि 6 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 ही बन पाए एग्जाम पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के 5 बन जाने चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आप लोगों ने अच्छा कमांड किया, तो 7 से 8 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। ओके, नंबर सीरीज पे 3 क्वेश्चन बना लिए से, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो 7 और 3 10, 5 और 4 19 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। ओके, टारगेट क्या था हम लोगों का, टारगेट ये था हम लोगों का 24 या 25 क्वेश्चन करने का एग्जाम पे, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से टॉपिक, अब आता है आप लोगों का मैथ्स, जो नॉर्मल मैथ्स पूछी जाती है, उस पे कौन कौन से टॉपिक करने, देखो देखो नॉर्मल टॉपिक करना है आप लोगों ने। देखो, एक टॉपिक आप लोग कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मेरे वीडियो अपलोडेड है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप लोग वो वीडियो देखो, और जो भी मैथ्स की बुक है, आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल ही सॉल्व कर लो, ठीक है। या कोई भी मैथ्स की बुक है आप लोगों के पास, फास्ट ट्रैक है, सर्वेश है, अरुण है, जो भी है, उससे एस आई सी आई कर लो। 10 दिन ले लो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। 10 दिन तक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही सॉल्व करो, ठीक है। 10 दिन में तो कर लोगे ना, 6 ही लेक्चर है, एक दिन का एक लेक्चर भी देखते हो, प्रैक्टिस भी करते हो, तब भी 10 दिन में तो मतलब सोते सोते हो जाएगा ये, ठीक है।
दूसरा कर लेना आप लोग इस पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तीसरा करना टाइम एंड वर्क, चौथा करना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और पांचवा करना रेशियो एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, ये बस 5 चैप्टर पढ़ के जाओ, ज्यादा मत पढ़ के जाओ। ठीक है, बट हाँ ये उनके लिए है जो मतलब कंडीशंस पहले ही बता रखी है, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी ने तो सभी पढ़ना है। क्लियर? अगर आप लोग ये पढ़ के जाते हो ना देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से जो 10 क्वेश्चन आने ना, उसमें से एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा ही आएगा। अगर अच्छा लक हुआ तो 2 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आना ही है एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आने ही आना है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आने हैं, रेशियो एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर से 1 क्वेश्चन आना है। मतलब अगर इन टॉपिक को भी करके जाते हो ना, तो जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आप लोग इजिली इस टॉपिक पे 50 दिन पे अच्छा कमांड बना लेते हो। मैं एक टॉपिक को 10 दिन दे रहा हूं। ठीक है, 10 दिन पे तो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी बहुत अच्छा कमांड बना लेता है। ठीक है, तो और एसएससी सीजीएल वालों ने तो पढ़ा ही हुआ है ना, तो वो तो इजिली इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खाली इसी टॉपिक को देखो आप लोग। ठीक है, तो यहां से भी आप लोग इजिली 5 नंबर स्कोर कर लोगे एग्जाम पे। ठीक है, ब्लैक स्केच पेन खत्म हो गया। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो कैलकुलेट करो, और इसके लिए 1 घंटा दिया। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटे आप लोगों ने मैथ्स करे, और आप लोग एग्जाम्स पे 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 अगर मानू 17 और 8 25 नंबर स्कोर कर रहे हो आप लोग एग्जाम्स पे आउट ऑफ 35। 50 डेज भी अगर पढ़ते हो तो। ठीक है, ये कट ऑफ क्या, ये आप लोगों को बहुत अच्छे रैंक तक ले जाएगा प्री पे, इतना स्कोर। ठीक है, क्लियर? 25 नंबर आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो मैथ्स पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग रीजनिंग का। एक सेकेंड होल्ड करो। सी, अब देखते हैं रीजनिंग को कैसे अप्रोच करें। ओके, अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो रीजनिंग भी आप लोगों का आना है 35 मार्क्स का। ठीक है, और रीजनिंग पे आप लोगों ने देखो ये 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करके चले जाओ। ठीक है, ज्यादा भी मत करो, मैं बोल रहा हूं इन 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस ही करने। क्या करने हैं आप लोगों ने? सबसे पहले आप लोगों ने करना है पजल का प्रैक्टिस। ठीक है, पजल्स। ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है देखो, कोशिश करो कि अपने फ्रेंड से कहीं से कोई मॉक पेपर आप लोग कहीं से अरेंज कर पाओ। ठीक है, या कोई आप लोगों ने मॉक एग्जाम्स लगा रखा है वो लगा लो, या कहीं से भी जो मोटी वाली RS अग्रवाल है ना रीजनिंग की, वर्बल एंड नॉन वर्बल, उसके अंदर जो पजल वाला सेक्शन है 100 पेज का ही होगा वो सेक्शन। ठीक है, या तो वो सेक्शन कहीं से अरेंज कर लो, और पजल्स के आप लोगों ने डेली के डेली 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे भी पजल के करो। कैट के एग्जाम्स पे आप लोगों को पजल्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कैट का प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस 1993 से लेकर 2010 तक के कैट एग्जाम्स के पजल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों के स्नैप SNAP, ठीक है, सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम्स होते हैं MBA के, वहां पर आप लोगों को पजल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे।
वहां पर आप लोगों को पजल्स के अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो जैट एग्जाम्स के मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो पुराने मॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों को कैट एग्जाम्स के, उसके रीजनिंग के सेक्शन पे जाना, वहां पे बहुत पजल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पजल्स अगर आप ढूंढना चाहते हो ना पजल्स, ठीक है, आप लोग देखना कि जो प्रीवियस ईयर कैट के आप लोग मॉक ढूंढ लेना। ठीक है, कैट एग्जाम के मॉक लिख के सर्च करोगे तो गूगल में आप लोगों को बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे। ट्रस्ट में, पजल्स की कमी नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों ने डेली के 4 पजल सॉल्व करने हैं, डेली के 4 पजल। ठीक है, क्लियर। पजल के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप लोग उन 2 वीडियोस को देख लेना। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि पजल्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब पजल्स पे अब ये नहीं है कि ये पजल है इसकी ऐसे ही तरीके से करना है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, पजल पे बस एक अप्रोच चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए एक बार कि हाँ ऐसे सोचना है मैंने, बस कि मैंने टेबल बनाना होता है और टेबल पे ही मैंने करके सोचना है मैंने। ठीक है, एक बार इसलिए वो 2 वीडियोस है मेरे पजल्स के, वो 2 वीडियोस आप लोग देख लेना एक बार। उससे एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जिन्होंने कभी पजल नहीं किया, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ पजल्स को मैंने ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, डेली के 4 पजल करो, 50 दिन तक करोगे 200 पजल्स हो जाएंगे। ठीक है, 200 पजल्स होने के बाद एग्जाम्स में अगर 4 पजल्स आते हैं ना तो 3 पजल्स तो सॉल्व कर ही दोगे इजीली। ठीक है, क्लियर। डेली के 4 करते हो तो टोटल 200 पजल्स बन जाते हैं। ठीक है, और डेली के 4 पजल्स करने पे मैं आप लोगों को दे रहा हूं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने 200 पजल्स की प्रैक्टिस की है और आप लोग एग्जाम्स पे जाके से 4 में से 2 ही पजल बना के आ पाए, 50% पजल्स कर पाए। ठीक है, तो अगर 20 नंबर का पजल आता है, ठीक है, जितने का भी आएगा, अगर 2016 पे आई गेस 20 नंबर का आया था पजल, से 10 नंबर आ गए पजल पे। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या करो, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पक्का से आता है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग ठीक है, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कोलकाता से आने के बाद तबीयत ही खराब है, बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, ओके। से सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्या करना है आप लोगों ने, सिटिंग अरेंजमेंट पे डेली का एक क्वेश्चन करना है, बस डेली का एक क्वेश्चन। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। क्लियर। एक और मैं ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर बनाऊंगा और एक मैं इन आउट के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग पहले 3 लेक्चर को देख लो, 3 लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे अप्रोच होना है। क्लियर। अच्छा, वो अप्रोच आप लोग सीख गए तो आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट का डेली का एक क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ठीक है, इनिशियली आपको टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आप लोग उसे भी सॉल्व करने लग जाओगे इजीली। ठीक है, तो अगर मैं आपको 15 मिनट देता हूं इसके लिए, ठीक है, डेली का एक सिटिंग अरेंजमेंट करो, और मैं ये मानता हूं कि 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना जिन्हें, वो एग्जाम्स में भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी अगर सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का तो आप लोग वहां पर 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। क्लियर। ओके, नेक्स्ट लगा लो आप लोगों का आता है से इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन। पांच मार्क्स का आता है ये भी। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, 4 लेक्चर है, आप लोग उन लेक्चर को देख लो। ट्रस्ट में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आप लोग 1 मिनट पे 5 मार्क्स से स्कोर करके आ जाओगे।
ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे दिन पे इनइक्वालिटीज के सिर्फ 5 क्वेश्चंस करो, 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, 100% 5 में से 5 मार्क्स आ जाएगा। बट जो 4 वीडियोस मैंने बनाए इनइक्वालिटीज के ऊपर उन्हें पक्का से देख लेना, ठीक है, क्लियर। ठीक है, और इनइक्वालिटीज के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो मैंने ही डिराइव किया था वो कंसेप्ट, ठीक है, दैट वाज माय कंसेप्ट। बट अब तो सारे यूट्यूब्स में फैल गए हैं वो कंसेप्ट, ठीक है, बट वो कंसेप्ट मैंने ही डिराइव किया हुआ है, क्लियर, मैंने ही बनाया था वो कंसेप्ट सबसे पहली बार। मतलब मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो पता नहीं कैसे वो मतलब मेथड एक डेवलप हो गया, ठीक है। ओके, तो आप लोग उस लेक्चर को पक्का से देखना, वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। आप लोग अगर उस कंसेप्ट को समझ गए, इनइक्वालिटीज 1 मिनट पे होते हैं उनसे, क्लियर, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज के 5 मार्क्स शॉर्ट है आप लोगों के, क्लियर, और 5 मिनट डेली इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है। 5 क्वेश्चंस ये भी सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। तो ये अच्छा, ठीक है, और क्या करना है आप लोगों ने सिलॉजिज्म भी करना है। पिछले बार ना आया हो किसी सेट में, बट सिलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का आता है, आया तो सीधा 5 मार्क्स का और आएगा, क्लियर, ठीक है। सिलॉजिज्म के ऊपर भी मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, आप लोग उन 4 वीडियोस को देख लो, और डेली के से 10 सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस करो। 10 सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को करने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्लियर। 10 सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो डेली के, 10 मिनट आप लोगों को लगेगा, एग्जाम्स में आपको 5 नंबर देगा ये, ठीक है। देखो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बट पढ़ सही डायरेक्शन पे नहीं रहे हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू की चीजों में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं खाली उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, वही आने हैं एग्जाम्स पे, ठीक है। हर साल वही पैटर्न रिपीट होता है, नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बस पैटर्न पे ही चेंज होगा हल्का फुल्का, ठीक है। और अगर करा हुआ है तो पैटर्न भी चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्वेश्चंस बन ही जाने, ठीक है, क्लियर। तो सिलॉजिज्म के भी अगर आते हैं क्वेश्चन तो 5 मार्क्स ये भी शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो 10, यहां भी रीजनिंग पे भी आप लोगों के 25 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, ठीक है, 25 50 मार्क्स स्कोर हो चुके हैं। और रीजनिंग को भी पढ़ने पे मैंने कितना टाइम दिया है, 2 घंटे दिए है रीजनिंग को, ठीक है, 2 घंटे भी नहीं दिए है पूरे, क्लियर। 40 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट, अभी 1.5 घंटा ही हुआ है, अभी भी आधा घंटा बाकी है, ठीक है। उस आधे घंटे पे क्या करो आप लोग, हाँ देखो, मशीन इनपुट आउटपुट भी कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग भी कर लेना, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट पूछे नहीं जाते हैं तब भी बट करके रखना इसे, ठीक है, कभी भी किसी भी सेट पे पूछे जा सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसे डेली मत करो, ऑल्टरनेटिव डेज पे करो, एक दिन मशीन इनपुट आउटपुट का कर लो एक क्वेश्चन, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन कर लो, क्लियर। तो एक दिन मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट ले लो, ठीक है, अब 25-25 क्वेश्चन कर लो। इनपुट आउटपुट पे के ऊपर भी कैसे अप्रोच करना है, कैसे टेबल बनाना है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। टेबल पक्का से बनाना, ठीक है, वो एक और अप्रोच होता है, उसमें एरो बना के नंबर डाल के करोगे, एग्जाम्स पे नहीं होगा सॉल्व, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। टेबल बना के ही करना, तभी एग्जाम्स पे सॉल्व होगा। मतलब ऐसा है ना, क्वेश्चन आया, मैंने उसे अप्रोच लगाया, एक बहुत ही सुपर फास्ट मेथड है, ठीक है,
मैं आपको वो सिखा दूं और पता चले एग्जाम्स में क्वेश्चन ना बने, फायदा कुछ नहीं है 4 मिनट वेस्ट करने के बाद। ठीक है, इससे बढ़िया अपना टेबल बनाओ आराम से, जैसे मैंने अप्रोच बताया वैसे करो, चाहे लगेंगे 6 मिनट। ठीक है, 4 मिनट की जगह आपको लगे 6 मिनट, बट क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा। मतलब 5 मिनट आप लोगों के वेस्ट नहीं जाएंगे, उस पर 5 मार्क्स लेकर ही आओगे आप लोग। ठीक है, तो एक दिन इनपुट आउटपुट करो, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग करो, दोनों के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर लेक्चर्स है, इनइक्वालिटीज के ऊपर लेक्चर है, सिलॉजिज्म के ऊपर लेक्चर है, पजल्स के ऊपर लेक्चर है, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर लेक्चर है, सारे के ऊपर तो लेक्चर्स है। ठीक है, उन लेक्चर्स को देखो, प्रैक्टिस तो आपने करना है ना। अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप लोगों को 100 क्वेश्चन करा दूं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं और आप उस एक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन करोगे तभी फायदा है। मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊं, आप 100 क्वेश्चन करो, कोई फायदा नहीं है, आप कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, मुझसे आप लोगों ने बस एक कंसेप्ट सीखना है, एक अप्रोच सीखना है कि अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, अच्छा इस टाइप से अप्रोच किया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, मैं इसे अप्रोच करता हूं, मुझे बेसिक आइडिया तो पता है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। जब तक ये वाली टेंडेंसी नहीं लाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन करा दिया, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, एक अप्रोच आ जाना चाहिए, रीजनिंग खुद डेवलप होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीजनिंग डेवलप नहीं होती है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उससे भी डेवलप नहीं होगी। हाँ, मैं एक कराता हूं, आप 100 करोगे, आपकी रीजनिंग खतरनाक हो जाएगी। मैं 100 कराता हूं, आप एक करोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्लियर, इसीलिए मैं कम कराता हूं, ताकि आप लोगों को फायदा हो। क्लियर। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन इस तरीके से तैयार करोगे, 25 नंबर से रीजनिंग पे भी स्कोर कर ले कोई। कितना टाइम दिया? 2 आवर्स दिए दिन पे। ठीक है, इवन जो वर्किंग क्लास पे लोग हैं ना, वो भी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, 2 घंटे आप लोग देखो, आप ठीक है, वर्किंग क्लास के लोगों के पास कम टाइम है। ठीक है, मैं आप लोगों को उन्हें बताता हूं, आप लोग सुबह उठो, सुबह रीजनिंग सॉल्व करके जाओ। दिन भर में आप लोगों ने इंग्लिश कर लेना है, अपने वर्किंग आवर्स पे, ट्रेवल टाइम पे, लंच टाइम पे इंग्लिश कवर कर लेना है। रात को आओ, 2 घंटे मैथ्स करो। ठीक है, एक्सक्यूज दोगे कि मैं तो वर्किंग क्लास पे हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। 6 घंटे प्रिपरेशन मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो आप लोग सुबह रीजनिंग करो 2 घंटे, शाम को 2 घंटे मैथ्स करो, और दिन भर में इंग्लिश करो। अब इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। दिन भर में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते क्या? इजीली पढ़ सकते हो, एडिटोरियल उठाओ पढ़ लो। ठीक है, दिन भर में ऑनलाइन एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो। कोई भी एक वेबसाइट बगल में खोल लो और एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो। क्या है, मोबाइल पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई प्रिंट आउट ले लो, रोज का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, ज्यादा थोड़ी करना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है? चलो इंग्लिश के सेक्शन पे आता हूँ, वहीं पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, एक तो ये नाक बंद होके ना कोल्ड ने परेशान कर दिया सही में, पता नहीं कब ठीक होगा। इंग्लिश, सी, इंग्लिश पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है आप लोगों ने? डेली का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। करनी है तो करनी है। ठीक है, कहाँ करनी है? अब वर्किंग क्लास लोग तो अपना खुद डिसाइड करेंगे, आपको वर्क आवर पे ही करना है ये। ठीक है, ट्रेवल टाइम के दौरान करो या जहां भी करो, करो बट उसे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक कर लेना। कहाँ से करना है? कैट के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, कैट के मॉक ढूंढ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे बहुत अच्छे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। ठीक है, पैसेज पूरा पढ़ लिया, उसके बाद पता ही नहीं चलता पढ़ा क्या। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि पैसेज पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बट मैं समझ नहीं पा रहा लिखा क्या है। ठीक है, ठीक है, तो जहां पर आप लोग इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप लोगों को पढ़ने के बाद समझ में आने लगता है, तो वहां पर फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है।
वहां पे वो 10 नंबर फ्री के होते हैं आपके लिए, ठीक है। पीओ में उतना हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बट आप लोग एडिटोरियल पढ़ो डेली का, और डेली का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, कैट लेवल का करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैट के मॉक्स देख लो, ठीक है, मॉक्स बहुत मिल जाएंगे गूगल पे, और उससे डेली प्रैक्टिस कर लो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। शुरू शुरू में नहीं होगा, ठीक है, डेली के एक करोगे, एग्जाम्स आने तक 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो एटलीस्ट 10 में से 6 तो मार्क करके ही आओगे सही, ठीक है, क्योंकि वो पता चलने लग जाता है ना, प्रैक्टिस से पता चलने लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ पर आंसर होते हैं, क्लियर, ठीक है ना। वो ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है, सबको समझ में आता है, ठीक है। डेली का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, क्लियर। से मैं 10 में से 6 मार्क्स देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आप लोगों का ग्रामर। 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ग्रामर पे हम लोगों ने लेक्चर पे बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। प्रिपोजिशन, नाउन बचा हुआ है आप लोगों का, ठीक है, और एडवर्ब बचा हुआ है, ठीक है। 50 दिन तक तो वो भी खत्म हो ही जाने हैं आप लोगों के, ठीक है। आप लोग डेली का एक लेक्चर देखो बस, ठीक है। प्रैक्टिस अभी मत करो, से अभी मत करो, अभी बस लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। आधे घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो आधे घंटे पे लेक्चर्स देखो और उस लेक्चर का नोट्स बना के रख लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अलग से नोट्स बना लो, नाउन से नाउन तो डिस्कस नहीं किया, से कंजंक्शंस के अलग से बना लो, प्रोनाउंस के बना लो, जितने मैंने डिस्कस किया है ना, 50 दिन तक पूरे हो जाएंगे आप लोगों के तब तक इंग्लिश, ठीक है। तो डेली का 30 मिनट्स देकर आप लोग पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स है ना उसे खत्म कर लो। टोटल आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा 30 वीडियो लेक्चर्स होंगे, 30 भी नहीं होंगे, ठीक है, उससे जल्दी पे से 25 वीडियोस लेक्चर पे आप लोगों का पूरा इंग्लिश खत्म हो गया। तो 25 दिन तक तो वीडियोस ही देखते रहे और आप लोगों ने बेसिक एक ग्रामर सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 25 दिन पे डेली के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आधे घंटे में इजीली 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 25 इंटू 20 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई और ग्रामर भी आप लोगों को आ जाएगा। इतना तो है कि 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करके ही आओगे, ठीक है, सही से 3 नंबर देता हूं आपको, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आता है आप लोगों के में इंग्लिश में आता है पैराजंबल। फाइव मार्क्स का आता है, ठीक है। पैराजंबल मैंने आप लोगों के साथ अभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब बेसिक थ्योरी डिस्कस की है, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस पर, ठीक है। अभी मैं पैराजंबल के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं, 10 ज्यादा हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एटलीस्ट ये जो वो एक लेक्चर बनाया वो भी देख लो, उससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि पैराजंबल को कैसे अप्रोच किया जाता है। एक लेक्चर भी सफिशिएंट है, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, आइडिया हो जाएगा उससे। बट मैं एक प्रैक्टिस का बना दूंगा पैराजंबल के ऊपर, जिसके ऊपर हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग वो वीडियो देखो और अभी से शुरू हो जाओ, ये नहीं कि वीडियो का वेट करना, ठीक है। जितना पैराजंबल का एक लेक्चर देखो और अभी से स्टार्ट कर दो पैराजंबल का। डेली के 2 पैराजंबल बनाओ आप लोग, डेली के 2, ज्यादा नहीं बनाने, 2 बनाने, 15 मिनट का काम है ये। 2 पैराजंबल करो डेली के, ठीक है। वही कैट के मॉक्स पे बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को पैराजंबल, ठीक है। और मॉक्स तो इतने इजीली गूगल पे इतने मॉक्स मिल जाएंगे कि मॉक्स की कभी कमी नहीं रहेगी आप लोगों को, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो कैट की प्रिपरेशंस कराते हैं उनके बहुत सारे मॉक्स पीडीएफ फॉर्म में गूगल में इजीली अवेलेबल है, आप लोग वहां से उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो 2 पैराजंबल करना है आप लोगों ने, डेली का करना है 50 दिन तक, क्लियर। कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 100 पैराजंबल हो जाएंगे ना। तो एग्जाम्स में जो पैराजंबल आएगा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग कर लोगे उसे, 100 करने के बाद तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो 5 नंबर यहां पर मान लेते हैं। अच्छा, अब 10 नंबर का आता है आप लोगों का क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, FIB, कुछ भी बोलूं मैं उसे, एक तरीके से बोल देते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, वही होता है मॉडर्न लैंग्वेज में उसे हम लोग क्लोज टेस्ट या डबल फिलर या कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है,
सीधा सीधा आप लोगों का आता है क्या, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो। ठीक है, अब इसके लिए क्या होनी चाहिए, अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वोकैबलरी मैंने निमोनिक्स के मदद से स्टार्ट की है। ठीक है, और मैं 100 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं उस पे, निमोनिक्स के ऊपर, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। होपफुली आप लोगों को मैं 30-35 डेज में ये सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, 100 के 100 वीडियोस, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये मैं इजीली बना दूंगा और जल्दी बनाऊंगा। क्लियर? तो डेली आप लोगों को उन वोकैबलरी को याद करने के लिए आपको 20-25 मिनट्स लगेंगे। सुबह लिख के ले जाओ अपने साथ, एक बार लेक्चर देखो, लिख के ले जाओ वर्ड्स। ऑफिस में दिन भर अपने पॉकेट में रखो वर्ड्स को, कैसे कार्ड के थ्रू वर्ड्स को अपने साथ रखना है बताया हुआ है मैंने। ठीक है, उन वर्ड्स को अपने साथ रखो, लेकर जाओ ऑफिस में, शाम तक आओगे याद होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग वहीं पे कर लोगे, सिर्फ घर पे आके ग्रामर और पैराजंबल 1 घंटा इंग्लिश को कहीं पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अगर एग्जाम्स क्लियर करना है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि से आप लोग घर से 9 बजे 8 बजे निकलते हो ऑफिस के लिए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, 6 से 8 तक पढ़ो, 8:30 पे तैयार होके ऑफिस गए, से ऑफिस से आप लोग लेट नाइट आते हो, 8 बजे ही आते हो, 8 से 9 तक आप लोग फ्री हो। ठीक है, 9 से आप लोग 12 या 1 बजे तक पढ़ सकते हो, 4 घंटा यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है, 2 घंटा यहाँ पे निकाल सकते हो, 6 घंटे तो निकाल ही लिए। और ऑफिस आवर पे भी 1 घंटा तो मिल ही जाएगा, ट्रैवल पे मिल जाएगा, लंच पे मिल जाएगा, जहां भी मिलेगा मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? तो रीडिंग, तो जो वोकैबलरी है वो याद कर लेना। ठीक है, 1000 वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड है जो, वो पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, चलो, और कुछ वर्ड्स तो बहुत सिंपल भी आ जाते हैं एग्जाम्स पे, कुछ वर्ड्स आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो मैं बेस्ट केस सिनारियो न लेके 50-50 वाला सिनारियो भी लेता हूँ, तो मैं से मान लेता हूँ आप लोग 5 ही क्वेश्चंस करके आ पाए 10 में से, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट आ जाता है, एफआईबी आ जाता है, ठीक है, या डबल फिलर आ जाते हैं, सभी यही होते हैं। क्लियर? तो कितने क्वेश्चंस बने आप लोगों के, 19 क्वेश्चंस हो गए 30 में से। क्लियर? क्लियर? तो टोटल कितने बन गए, टोटल हम लोगों ने 6 घंटे की पढ़ाई की है, 6 घंटे भी पूरी नहीं की। ठीक है, 4 घंटे वहां करा था और 1 घंटा ही है, 5 घंटे की पढ़ाई की, और हम लोगों ने स्कोर कितना कर लिया है, 69 स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 100। क्लियर? जबकि कट ऑफ कितना था, 48 ही था ना। ठीक है, कट ऑफ से आप लोग 20 नंबर ऊपर हो, 21 नंबर ऊपर हो। क्लियर? तो कहीं पे कोई एक सेक्शन पे गड़बड़ी भी हो जाती है, कोई 2-3 क्वेश्चंस पे, तब भी उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तब भी आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ चलो। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, जिन लोगों ने सोचा ही नहीं है एसबीआई पीओ का पेपर मैं दूंगा, जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी डाउटफुल है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वो भी अभी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी तक टाइम है। क्लियर? तो इस स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करो। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और 50 दिन के बाद मॉक्स प्रैक्टिस करना है, दिन के 3 मॉक, 2-2 घंटे, जो 6 घंटे है ना, इस पे 3 मॉक करना है। लगभग अगर 10-15 दिन मिल जाते हैं तो 30-40 मॉक्स हो जाते हैं, एग्जाम दो, प्री पक्का क्लियर हो जाएगा 100%। क्लियर? ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, ताकि चैनल के प्लेलिस्ट और जितने भी अपडेट्स होते हैं आप लोगों को मिलते रहे। फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन गुरुजी को। ठीक है, जिसपे हम लोगों के लगभग 67,000 मेंबर्स हैं हम लोग वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्लियर? क्या होने वाला है चैनल पे, कैसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, सारा आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिए, स्टार्ट तो दीजिए। ठीक है, क्लियर तो खुद होगा एग्जाम। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।